बाद आज टोक्यो से देश लौट रहे हैं चैंपियन। 6:30 बजे अशोका होटल में सम्मान समारोह। राज्यसभा में ओलंपिक के सभी चैंपियंस को दी गई बधाई। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ओलंपिक में पदक जीतने पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा, भारतीय दल के हर खिलाड़ी को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। मेडल जीतने से देश गौरवान्वित हुआ। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एबीपी न्यूज पर 1983 वर्ल्ड कप के विजेता कपिल देव के साथ साझा किए जीत और संघर्ष के अनुभव। बोले, सरकार से मदद मिली, अपने पैसे से खरीद भी नहीं सकता था जेवलिन। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। नीरज के माता पिता से मुलाकात कर जीत की बधाई दी। चंडीगढ़ में एक ऑटो चालक ने नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने पर जश्न अनोखे अंदाज में मनाया। दिन भर सवारियों को मुफ्त में करवाया ऑटो में सफर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने का असर हरियाणा के गांव में दिखने लगा है। खेलों में रुचि रखने वाले 40 से 50 बच्चों के सिरसा के कई स्पोर्ट्स एकेडमी में रोज आ रहे हैं फोन। महिला हॉकी की खिलाड़ी वंदना कटारिया होंगी उत्तराखंड में महिला और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। टोक्यो में खेलों के महाकुंभ ओलंपिक 2020 का रंगारंग समापन समारोह। आतिशबाजी से जगमगा उठा टोक्यो का आसमान। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का रंगारंग समापन समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया ने की भारतीय दल की अगुवाई। टोक्यो ओलंपिक से घर पहुंचते ही एथलीट धनलक्ष्मी को मिली बहन के निधन की दुख भरी खबर। फूट फूट कर रो पड़ी। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी हफ्ता। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष ने आज भी हंगामा किया है। राज्यसभा पहले यहां पर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है और साथ ही आगे की कार्रवाई अब शुरू। ओबीसी को लेकर संविधान संशोधन बिल को विपक्ष का समर्थन। विपक्ष ने बिल के समर्थन का ऐलान किया। आज ही बिल को पास करवाने की मांग की। पीएम मोदी आज शाम 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्चुअल डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। समुद्री सुरक्षा पर चर्चा होगी। इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले पीएम होंगे मोदी। पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। विपक्ष ने पेगासस जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे पर वीडियो जारी किया। कहा, सरकार हमारी सुने। आज से 2 दिन के कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी श्रीनगर में करेंगे कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन। 370 हटने के बाद पहला आधिकारिक दौरा। पार्टी नेता गुलाम अहमद मीर के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होंगे राहुल। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर तेज प्रताप की तस्वीर पर कालिख पोतते हुए एक शख्स कैमरे में कैद। माना जा रहा है कि तेजस्वी का चेहरा पोस्टर से गायब होने के कारण समर्थकों में नाराजगी है। पटना में पोस्टर वॉर तेज। तेजस्वी का अब नया पोस्टर लगाया गया जिसमें तेजस्वी को पोस्टर बॉय बताने की कोशिश की गई है। इस पोस्टर से तेज प्रताप का चेहरा गायब है। कल पटना में छात्र आरजेडी की बैठक के लिए पोस्टर से तेजस्वी गायब थे। तेज प्रताप के साथ लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर लगी। तेज प्रताप बोले, वो हमारे दिल में है, होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब। बिहार में पोस्टर वॉर पर सियासत अब तेज हो गई है। 16 अगस्त को आरसीपी सिंह के पटना आने से पहले जगह जगह लगे पोस्टर से ललन सिंह और कुपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर गायब। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कल एक धर्म के खिलाफ नारेबाजी के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया। अश्विनी उपाध्याय कार्यक्रम के आयोजक थे। अश्विनी उपाध्याय ने कहा, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों से लेना देना नहीं। खेल पुरस्कार के नाम पर विवाद को लेकर गौतम गंभीर बोले, पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम हटाया जाए, उसके बाद मोदी स्टेडियम पर विचार होगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी जंग। अखिलेश बोले योगी सरकार ने रोका यूपी का विकास, समाजवादी पार्टी जीतेगी 400 सीटें। कानपुर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान। बोले कांग्रेस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी से गठबंधन नहीं करेगी, दोनों पार्टी से गठबंधन कर खामियाजा भुगत चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, यूपी में जल जीवन मिशन योजना में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला दिया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह संजय सिंह ने उनके आरोपों को निराधार बताया। कहा पाइप सप्लाई का कोई टेंडर यूपी सरकार ने नहीं निकाला, तो घोटाला फिर कहां से हुआ। मेरठ में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में पलायन की जगह पराक्रम का लिया संकल्प। बजरंग दल चलाएगा व्यायामशाला, जहां पर हिंदू समाज के लोगों को आत्मरक्षा के लिए सिखाया जाएगा जूडो कराटे। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने श्रीराम समर्पण निधि पर हर आरोप से किया इनकार। कहा जो हिंदू हित की बात करेगा उसी को देंगे समर्थन। पटना के सोनामा गांव पहुंचे रविशंकर के स्वागत में उमड़े गांव वाले, लेकिन भूल गए अपने नेता का नाम। रविशंकर प्रसाद की जगह लगाए रविशंकर यादव नाम के नारे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर घमासान। कहा जीन्स पहनने वाले राजनीति नहीं कर सकते। जेडीयू का पलटवार, तेज प्रताप और तेजस्वी भी पहनते हैं जीन्स, कैसे रोकिएगा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर बताया। कहा जगदानंद सिंह हिटलर की तरह बोलते हैं। एमपी विधानसभा में सदस्य के पप्पू, फेंकू, बंटाधार जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक। विधानसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की सूची जारी की। आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। त्रिपुरा में गिरफ्तार टीएमसी के सभी 14 कार्यकर्ताओं को जमानत मिली। अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, कम पड़ेगी सत्यमेव जयते। संसद भवन परिसर में आज टीएमसी सांसद प्रदर्शन करेंगे। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। असम के बीजेपी सांसद भी रहेंगे मौजूद। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं बिस्व शर्मा। असम मिजोरम सीमा विवाद पर एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी को पत्र लिखूंगा, 7 पड़ोसी राज्यों ने असम की जमीन हड़प रखी। पीएम मोदी के 7 साल के कार्यकाल पर लिखी गई एक किताब एक्सिलरेटिंग इंडिया आज शाम 6:30 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसका विमोचन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का आपत्तिजनक बयान। कहा लखनऊ हम किसानों का है, किसी के बाप की जागीर नहीं। किसान आंदोलन में विरोध के सुर। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने किया संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का विरोध। कहा मोर्चा से अलग नहीं हुआ हूं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। 1 सितंबर को जिला मुख्यालय में करेंगे प्रदर्शन। सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार से पुणे सातारा टोल की जांच की इजाजत मांगी है। अंबानी के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध टोल वसूलने का आरोप है। महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे से बेपरवाह दिखे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। जन्मदिन के मौके पर रैली का आयोजन किया, उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। विधायक अबू आजमी के खिलाफ पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन तोड़ने का केस दर्ज किया है। अबू आजमी के अलावा 17 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एबीपी न्यूज पर अबू आजमी का बयान। कहा मैंने कानून नहीं तोड़ा, कार्यकर्ता आ गए थे, इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। आजमी ने कहा दूसरे नेताओं की सभाओं में भी तो उमड़ती है भीड़, तब केस दर्ज क्यों नहीं होते। बीजेपी विधायक राम कदम ने अबू आजमी पर लगाया दोगली राजनीति का आरोप। निशाना साधते हुए राम कदम ने कहा सारे नियम क्या सिर्फ जनता के लिए। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर महाराष्ट्र में भी बढ़ा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले 45 केस फिलहाल सामने आए हैं। इससे जुड़े कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी है। मुंबई में लोकल ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग 15 अगस्त से कर सकेंगे सफर।
आगरा में कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन में जेपी नड्डा ने कहा, कुछ लोग बीजेपी की वैक्सीन कहकर भ्रम फैला रहे थे, वही अब वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर सम्मेलन में बोले सीएम योगी, कोरोना काल में पीएम मोदी ने अच्छा काम किया, कोई भी गरीब भूख से नहीं मरा। दिल्ली में कोरोना का ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ट्रैप लागू, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। 4 तरह के अलर्ट लेवल हैं इसमें। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, पश्चिम बंगाल के लिए वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की। झारखंड में कोरोना वॉरियर्स को 3 महीनों से नहीं मिला वेतन। कोरोना से निपटने के लिए रिम्स में करीब 750 नर्स और लैब टेक्नीशियन की कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी बहाली। लखनऊ में मुहर्रम के मौके पर शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों को कोरोना के नियमों को लेकर जागरूक किया गया। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल आंशिक रूप से खोले गए। गाइडेंस और बोर्ड परीक्षा की प्रैक्टिकल के लिए स्कूल जा सकते हैं छात्र। अभी नहीं टला है कोरोना का खतरा। एक दिन में कोरोना के 35,499 मरीज मिले हैं नए। 447 लोगों की मौत हो गई है। 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। कोरोना से जंग को लेकर आईसीएमआर का बड़ा दावा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज कोरोना के खिलाफ ज्यादा कारगर। पटना शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ा, घाटों पर लोगों को जाने की सख्त मनाही। 24 घंटे में करीब 17 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। पटना के दीघा घाट में गंगा का पानी अब शमशान घाट तक पहुंचने लगा है। दीघा के लोगों को दूसरी जगहों पर रहने की सलाह दी गई। पटना के गांधी और कृष्णा घाट समेत कई घाटों पर लाल निशान पार कर चुकी है गंगा। कैमूर जिले में 1 घंटे की बारिश के बाद मोहनिया अस्पताल में भरा पानी। इसी हालात में अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज भी चल रहा है। बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा में बाढ़ की वजह से सहायक नदियां भी उफान पर हैं। दियारा इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की जिंदगी पर संकट बना हुआ है। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे तो अपनी और समर्थकों की फोटो खिंचवाते नजर आए। बोले, बाढ़ तो रुक नहीं सकते, किसानों को मुआवजा दिला देंगे। यूपी के भदोही में गंगा का जलस्तर खतरे से 1 पॉइंट नीचे आया। 4 गांव में तेजी से बढ़ रहा है कटान। कई बीघा खेत बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। औरैया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना बनी मददगार। फरीहा और बरतौल गांव में हेलीकॉप्टर से लोगों को ड्राई फ्रूट्स, नमकीन के पैकेट दिए गए। आगरा में चंबल की बाढ़ में फंसे पुजारी। चारों तरफ से घिरे मंदिर में फंसे पुजारी को पुलिस कर्मियों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। गोंडा में घाघरा नदी खतरे से ऊपर। कटान के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत। ऊंचे स्थान पर पलायन कर रहे हैं लोग। अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा मकान नदी में समा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा का पानी खतरे के निशान से ऊपर। कई गांवों में खेतों में घुसे बाढ़ के पानी ने फसलों को भी तबाह कर दिया। रेस्क्यू टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी है। यूपी के कौशाम्बी में यमुना के बढ़े जलस्तर से तराई के गांव में पानी घुसा। फसलों को काफी नुकसान। आधा दर्जन गांव का संपर्क टूटा। ग्रामीण नाव के सहारे एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। प्रयागराज से मध्य प्रदेश जाने वाली सड़क टोंच नदी की बाढ़ में डूबी। जिस सड़क पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां नाव चल रही है। नाव पर लोग अपनी मोटरसाइकिल लादकर एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। यूपी के जालौन में हादसे को बुलावा देने वाली भीड़ की तस्वीर सामने आई। उफनती यमुना की बाढ़ देखने में जुटी भीड़। पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही आई सामने। एमपी के मुरैना में जालौन जैसी तस्वीर दिखाई दी। चंबल नदी के जलस्तर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पुराने पुल के बीच खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। थोड़ी सी भी चूक हादसा हो सकता है। यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में यमुना नदी का पानी घुसा। गांव के लोगों का पलायन शुरू। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है।
गाजीपुर में नदियों के तेज बहाव से लगातार कटान जारी। गाजीपुर और आसपास के इलाकों में गंगा समेत 9 नदियां बहती हैं। प्रशासन की ओर से नाव तक मुहैया नहीं कराने की शिकायत। बलिया जिले में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है गंगा। बाढ़ की चपेट में 50 से ज्यादा गांव आ गए। नेशनल हाईवे 31 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। उत्तराखंड के जोशीमठ में कल रात भारी बारिश के चलते हनुमान चट्टी में नदी नाले आए उफान पर। बैनाकुली और हनुमान चट्टी के लोगों ने हनुमान मंदिर में गुजारी रात। उत्तरकाशी में नदी नाले उफान पर फंसे लोगों को पुलिस मदद कर रही है। रस्सी से रेस्क्यू कर लोगों को नदी पार कराई गई। उत्तराखंड में भारी बारिश। लामबगड़ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। लामबगड़ नाला उफान पर है। नाले के कारण सड़क पर बोल्डर्स आ गए। मलबा हटाने का काम शुरू। जोशीमठ में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी क्षेत्र में फटा बादल। रास्ता ब्लॉक हुआ। आज फूलों की घाटी की यात्रा रोकी गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अचानक से पहाड़ दरकने की वजह से आवाजाही बंद हुई। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा। हादसे में कोई हताहत नहीं है। घटना के ठीक कुछ मिनट पहले एक शख्स ने चिल्लाकर लोगों को सावधान कर दिया था। उत्तराखंड के पौड़ी में नदियों से दूर रहने के लिए पुलिस की चेतावनी वाली अनोखी पहल। नदियों के किनारे पत्थरों पर लिखे चेतावनी और आगाह करने वाले संदेश। एमपी के सिंगरौली में पुल टूटने से हुआ हादसा। पुल से गुजर रही कार नदी में गिरी। एक बच्चे की मौत, 6 लोग घायल। दर्जन भर गांव का सिंगरौली से संपर्क टूटा। गुजरात के अमरेली में बड़ा हादसा। बेकाबू ट्रक ने 10 लोगों को कुचला। हादसे में 8 की मौत। सड़क किनारे मजदूरों का परिवार सो रहा था, तभी बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है। दिल्ली में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले ईरानी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। यूपी के बलिया के जिला कारागार में देर रात डीएम और एसपी ने किया औचक निरीक्षण। बैरक में कैदियों के पास से मिले कई मोबाइल फोन और साथ ही चार्जर। जेल में मचा हड़कंप। दिल्ली के रोहिणी में कार सवार फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ शुरू की। आंध्र के विशाखापट्टनम में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे होने को लेकर स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया। नौसेना पूर्वी कमांड के बैंड ने अपनी धुन से समा बांध दिया। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में अगस्त क्रांति के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सावन का आज तीसरा सोमवार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के दरबार में ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती की गई। संगम नगरी प्रयागराज में भोले बाबा के भक्तों की भीड़। शिवालयों में सुबह से जुटे पूजा अर्चना के लिए लोग। सावन का आज तीसरा सोमवार है। ग्रीस में बेकाबू हुई जंगलों में लगी आग। समुद्री तट तक पहुंचने लगी हैं लपटें। आग से अब तक 2 लोगों की हो चुकी है मौत। सरकार ने लोगों से घर छोड़ने का आग्रह किया। जापान के नागासाकी में परमाणु बम हमले को आज हुए 76 साल पूरे। लोगों ने दी धमाके में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।